हरिओम जी हरिओम। पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप 3-4 लोग हैं, ठीक है। अर्पित जी हैं और एक मेघना जी हैं और एक दो और व्यक्ति हैं जिनके मेरे को नाम नहीं पता। एक व्यक्ति और का मेरे को नाम पता है, पीके नाम का व्यक्ति है, रेड टी शर्ट वाला है, ठीक है, आपके ग्रुप में। तो मैं ये संदेश जो दे रहा हूँ, कैंडिड एक्सचेंज नाम का जो यह है यूट्यूब चैनल है, उनको दे रहा हूँ, ठीक है। इनका जो लक्ष्य है, ठीक है, जैसे कि पीके जी ने एक वीडियो में कहा था कि उनका लक्ष्य है ये सनातन धर्म को खत्म करना, ठीक है, या फिर जितने भी रिलीजन्स हैं उनको खत्म करना। रिलीजन्स को खत्म करने के लिए अब मैं तो जो है हिंदू धर्म से हूँ, ठीक है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया जाता है, या हिंदुइज्म से हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए मैं अपने वाले में बता देता हूँ कि हमारा वाला कैसे खत्म होगा, फिर उसके अनुसार आप जो है वो बाकी वाले भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि सिद्धांत एक ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने कहा थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मदद करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई समाज में हम रहते तो एक दूसरे की मदद ना करें। तो आपको ना सबसे पहले एक काम करना है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, ठीक है। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है ना, तो आपको छोटे मोटे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये छुटपुट कार्य नहीं कि देखिए आप मॉडर्न जमाने में रहते हो तो आपने ये जो है ये धोती क्यों पहनी हुई है, अंग वस्त्र क्यों लिया हुआ है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, ठीक है, जबकि आप तो मॉडर्न जमाने में है, तो आज कुछ और पहनिए जो सबसे ज्यादा मॉडर्न चल रहा हो, ठीक है। तो आपने जो है आज से 2 साल 5 साल पुरानी जो डिजाइन है, 5 साल भी कहें, ये तो मेरे को 50 साल पुराने लगते हैं जो आपने डिजाइन पहने हुए हैं, ठीक है। तो आपने 50 साल, ये चीजें नहीं। आप मुझे पूछे कि आपने ये जो है तिलक क्यों लगाया हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि आपने घड़ी क्यों पहनी हुई है, आप बोलेंगे मेरी मर्जी है, तो मैं बोलूंगा मेरी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये छोट पुट काम करना छोड़ दीजिए, ये बड़े छोटे लेवल के काम है। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं जो आपको समझाऊंगा उसमें लगभग 6 महीने में कम से कम हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो। नंबर 1 आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने पढ़ना है, ठीक है। आपके जितने भी लोग हैं, 58 मिलियन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं मेघना जी, ठीक है। तो आप इनकी थोड़ी और मदद कर सकते हैं, या आपकी कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग होंगे, अर्पित जी की कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं। हमारे कुल 18 पुराण है, ठीक है। उनको लीजिए, उनका अध्ययन करिए, और जहां भी गलत गलत चीजें लिखी हुई है ना, जैसे राधा कृष्ण जी के प्रेम प्रसंग हैं, ठीक है, उसमें हमें बहुत सारी अश्लीलता भी देखने को मिलती है, उनको सबको हाईलाइट करना है पहले आपने, ठीक है। या मैं इससे भी आसान पहले बता देता हूं, क्षमा करिए मैं थोड़ा लॉन्ग बता गया ये भी, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। मैं आपको 6 महीने में बता रहा हूं, ठीक है। साइंस जर्नी, ह्यूमन विद साइंस आदि नाम से ना कुछ नास्तिक चैनल है, वो डायरेक्ट ही आपको बता देंगे कहां कहां पे लिखे है। वैसे बैक एंड में आप खुद भी पढ़ते रहिए ग्रंथों को, जो भी चीजें गलत है उसको हाईलाइट करते रहिए, ठीक है। तो ये जो साइंस जर्नी है, ह्यूमन विद साइंस आदि है ना, इससे आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि कहां कहां पे अश्लील बातें लिखी हैं, क्या क्या बातें, बहुत अश्लील बातें हैं, ठीक है। वो सब आपने हाईलाइट कर लेनी है और उसको एक साइड पे रख लीजिए। उसके बाद ग्रंथों में और अध्ययन करिए और चीजें निकालिए जो कि मानवता के विरुद्ध आपको दिखे, ठीक है। और वो भी निकालिए जो कि बिल्कुल इलॉजिकल हो, ठीक है, जिनका साइंस से कोई लेना देना। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। किसी भी चीज में डाटा सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास, तो आपने डेटा निकाल लेना। दूसरा आपने ये काम करना है कि इन्हीं चैनल्स पर, ठीक है, इन्हीं चैनल्स पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि हिंदुइज्म दरअसल जितना पुराना बताया जाता है उतना पुराना है नहीं। ऐसा ये वीडियो में बहुत सारे आपको रेफरेंस बुक्स आदि के बताएंगे, ठीक है। तो वहां से ले लीजिए और जो बुक्स बताएं उनको और थोड़ा पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, हिंदुइज्म कोई पुरानी चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा आप उठाइए सवाल कि सिंधु घाटी में आपके हिंदू क्यों नहीं पाए जाते थे। इस प्रकार के जो वो सवाल उठाए ना, वो सारे के सारे एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 चीज होगी। तीसरी चीज आपने यह करनी है कि जैसे ही आपने महीने में, क्योंकि 1 महीने में ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा, आपके पास 5 महीने अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि हिंदुइज्म का प्राइमरी सोर्स क्या हो गया, शंकराचार्य जी की परंपरा हो गई, माधवाचार्य जी की, राघवाचार्य जी की, ठीक है। ऐसे लोगों को आपने बुलाना है अपने चैनल पर, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं शंकराचार्य परंपरा में जो है वो कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। अभी मेरी दीक्षा तो नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मैं लोगों को जोड़ रहा हूं शंकर परंपरा के अनुसार, ठीक है। तो जैसे मैं हूं, आप फॉर एग्जांपल मैं हूं शंकर परंपरा से, तो आप मेरे को अपनी डिबेट में बुलाइए, ठीक है, अपनी चर्चा में बुलाइए। वहां पे 4 बंदे आपके होंगे, ठीक है, और वहां पर आप मेरे को बिठाइए और आप हमें एक्सपोज करिए अच्छे तरीके से सबके सामने। जैसे ही पब्लिक के सामने मैं एक्सपोज हो जाऊंगा तो पता चलेगा शंकरा, फिर आपने थंबनेल बनाना है शंकराचार्य जी के भक्त को पराजित किया, ठीक है, या समर्थक को पराजित किया, क्योंकि मैं अभी उनका ऑफिशियल शिष्य तो नहीं हूं, ठीक है। तो पहले ही लोगों को पता चल जाएगा भाई शंकराचार्य के पराजित हो गए, विद इन 1 डे शंकराचार्य जी का एक समर्थक पराजित।
ठीक है, जिसके पास कोई उत्तर नहीं था, वही जो आप लॉजिक वगैरह देते हैं वो सारा कुछ देखकर, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें आपको जो सावधानियां हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले जो आपके असल लोग हैं ना, ठीक है, जिसको आपको साइड पे हटाना है, वो हम नहीं है, ठीक है। वो वह हैं जो, जैसे आप कहते हैं कि रिलीजन बड़ी चीज खराब है, लेकिन उसको अच्छा चोला पहना के आपके सामने ला रहे हैं, जैसे आचार्य परेशान है, ठीक है। तो उनकी समर्थक मेघना जी हैं। तो एक काम आप करिए कि आप मेरे को और मेघना जी को प्लेटफॉर्म दे दीजिए अपना, ठीक है, वन ऑन वन के लिए। हालांकि मैंने उनको पूछा था कि अपने चैनल पर वो करेंगी इस प्रकार की चर्चा उपनिषद को और वेदांत आदि को खोल करके, ठीक है। वो जो हर एक चीज को ले आती है ना कि यह मैं की बात हो रही है, अहम की बात हो रही, आदि आदि, ठीक है, पुनर्जन्म नहीं हो रहा। मेरे को पता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन कहाँ पे की गई हैं कि मनुष्य जब मरता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार उसको अगला शरीर मिलता है, ये सब डाटा मेरे पास है उपनिषदों से, ठीक है। वेदांत में भी ये बातें हैं, वेदांत में जातिवाद है, वेदांत में सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने जब इनको कहा तब इन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं आपके साथ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप एक काम करिए, कैंडिड एक्सचेंज वाले भाई साहब, आप सबसे पहले ना, ठीक है, मुझे बुलाइए अपने यहाँ पर। तो जब मैं मेघना जी के साथ चर्चा करूंगा तो उसमें आचार्य प्रशांत का नाम का जो आपके रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा है ना, ठीक है, वो हल हो जाएगा। क्योंकि वो आपको रिलीजन को कभी भी सही तरीके से पहचानने नहीं देंगे, वो एक अच्छा चोला पहनाए रखेंगे उस चीज को। और मेघना जी जब तक प्रमाण जनता के सामने नहीं होगा ना, तब तक मेघना जी यही कहते रहेंगे कि नहीं ये हो गया, ये वो हो गया, वेदांत के अनुसार चलिए। ये कोई सिद्धांत नहीं है, वेदांत बहुत बाद में लिखा गया है भाई, ब्रह्मसूत्र बहुत बाद में लिखा गया है। तो उससे पहले धर्म को कैसे जान रहे थे फिर, ठीक है। उस समय जब नहीं था ब्रह्मसूत्र तो बहुत बाद में लिखा गया, हम सब जानते हैं, ठीक है। वहां पर तो 18 पुराणों का जिक्र आ जाता है, ठीक है, महाभारत में, लेकिन ब्रह्मसूत्र का जिक्र वहां भी नहीं, वेदांत का जिक्र तो वहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनको पूछिए, जब वेदांत नहीं लिखा गया था, ब्रह्मसूत्र नहीं लिखा गया था, तो उससे पहले लोग गीता का, उपनिषद का, वेदों का अर्थ कहां से लेते, किस चीज को केंद्र में रख के लेते थे, ये आपका पहला सवाल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास इनके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला कांटा अपना दूर करिए आचार्य प्रशांत नाम का। दूसरी बात यह रह जाती है कि फिर आपने जब आचार्य प्रशांत को एक बार कह दिया कि ये भाई केवल और केवल आपको फैब्रिकेट करके चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है, इनके पास दरअसल जो मेन ग्रंथ है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म का, मृत्यु का सिद्धांत नहीं है, आदि आदि, ये सब व्यर्थ बातें हैं, ठीक है, फैब्रिकेटेड बातें हैं। तो पहले ये सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने जो है देख लेना है जब सारा कुछ, तो आचार्य प्रशांत नाम का कांटा आपके रास्ते से साइड हो जाएगा, ठीक है। जनता को पता चल जाएगा कि वह आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, और जो फैब्रिकेटेड रिलीजन है वो भी, ठीक है, लोग उनको सच पता चलेगा उनको, ठीक है। तो एक आप चर्चा मेरी और मेघना जी की आमने सामने रखवा दीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अब आपके पास डाटा है, ठीक है, आपके पास सोर्सेस हैं, और आपके पास जो है आपका ये जो सबसे बड़ा कांटा है, ठीक है, आचार्य प्रशांत जो फैब्रिकेट करके चीजों को बता रहे हैं, ये भी साइड हो गया। अब आपके पास रास्ता बिल्कुल साफ होगा, लगभग 2 महीने में ये सारे काम कर लिए। तीसरे महीने के शुरू होते ही आचार्य, क्षमा करिए, शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं उनके साथ अपनी डिबेट रखवाई। हर 2-3 दिन में एक शिष्य को ले आइए, हर 2-3 दिन में एक शिष्य को लाते रहेंगे, वो आपके चीजों से पराजित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उनको पता नहीं होता कि सिद्धू अगर इतना पुराना हिंदू धर्म है तो सिंधु घाटी में क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ करिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब 15-20 लोग पराजित हो जाएंगे, ठीक है, लगा लीजिए 1-1.5 महीना और हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट शंकराचार्य जी के मठ में चले जाइए गाड़ी पकड़ के, ठीक है। उनको कहिए, प्रमाण दीजिए, ये देखिए आपके ग्रंथों में अश्लील बातें लिखी हुई हैं, ये देखिए माइसोजिनी है, ये है पैट्रियार्की है, ठीक है, ये सब कुछ करिए। उसके बाद जैसे ही आप शंकराचार्य जी के मठ में गए, शंकराचार्य जी के पास इसका कोई उत्तर होगा नहीं, तो शंकराचार्य जी पराजित हो जाएंगे। इसी तरह आपने अगले दिन मठ में जाना है राघवाचार्य जी के, उसके बाद माधवाचार्य, ये 3 पराजित हो गए तो समझ लीजिए सब कुछ हिंदुइज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया, है ना। तो आप जो काम कर रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप अभी तक सही राह पे नहीं थे। मैंने कहा चलो आपको मैं सही राह दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रमाण होगा नहीं अपनी बातों का, ठीक है। हमारे पास तो ना ये प्रमाण होगा कि सिंधु घाटी में हिंदू थे या नहीं थे, ठीक है, या ये जो अश्लील बातें लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब है या कुछ ऐसा, इसका तो हमारे पास कोई उत्तर होगा नहीं। तो हम इस प्रकार से पराजित हो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है, ये बीजेपी के हैं जो मेरे को नाम नहीं पता, सुधांशु त्रिवेदी आदि, इन सबको आपने लाना है अपने यहाँ पे और इनसे प्रश्न करने, इनके पास उत्तर होंगे नहीं, ठीक है। फिर जैसे ही आपने शंकराचार्य, मध्वाचार्य, राघवाचार्य 3 को पराजित कर दिया है, हिंदुइज्म टोटली खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है।
सारे जितने भी हिंदूज हैं उनको पता चल जाएगा। हमारे जब संप्रदाय के आचार्यों के पास ही कोई जवाब नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? इसका मतलब क्या है? हिंदुइज्म फॉल्स है और वो आपकी साइड आ जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से यही प्रक्रिया फिर आपने अपनानी है और एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाना है, वहां से डाटा लेना है, वहां से फैक्ट्स उठाने हैं, फिर मुस्लिम स्कॉलर्स को अपने यहाँ बुलाना है, ठीक है। तो 2 3 4 5 महीने उनको भी दीजिए, फिर बड़े बड़े उनके जो होंगे वहां पर चले जाइए, वहां पर भी उनसे डिबेट से उनको पराजित कर दीजिए, वहां पर भी आपका काम हो गया। तीसरा, ऐसा ही आपने करना है क्रिश्चियनिटी के साथ, ठीक है। चौथा, इसी प्रकार से आपने बाकी धर्मों के साथ, मतलब ब्लू प्रिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसी में एक और चीज है कि आपको अपने फैक्ट भी क्लियर रखने हैं। ये ना हो कि भाई आप आओ, ठीक है, मैं बैठूं आपके साथ और समय भी आप अपना दीजिए, आप कहें ये फलानी चीज जो है वो अंधविश्वास है। मैंने आपसे पूछा भाई अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है, इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है और इसका सोर्स कहां पर है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। ऐसा ना हो कि मैं आके बैठ गया, आपने कहा ये चीज अंधविश्वास है, मैंने आपको कहा बताइए अंधविश्वास क्या होता है, तो आपको पता ही ना हो कि अंधविश्वास क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें मत करिएगा। तो इसी प्रकार से मैं इंतजार करूंगा सर्वप्रथम तो आपकी चर्चा में आने का, क्योंकि आप कमेंट में या पोस्ट में ये मत पूछिए कि भाई जो आना चाहता है वो आ जाए, कोई ये बताए क्यों हमारे साथ चर्चा। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं हूं, मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैंने स्टडी की है, मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा हूं, तो चर्चा आप मेरे से करिए ना, उससे क्यों कर रहे हैं जो बेचारा भावनाओं में बहकर, ठीक है, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ये चीज समझे। मैंने आपको एक अच्छा ब्लूप्रिंट दे दिया है, किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है, किसी से भी पूछ ले, वो बोलेगा हाँ ये अच्छा ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और एक और पॉइंट उसमें ये जोड़ लीजिए कि जब आप कर रहे हैं, अर्पित जी को मैंने देखा, ठीक है, कि वो एक लॉजिकल मलिक नाम का एक व्यक्ति है, अकल तो मुझे नहीं लगता उसे किसी भी एक चीज की है, क्योंकि बदतमीजी करता है। लड़कियों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमें ये गंदे मैसेज करता है, ठीक है। तो उसकी बातें छोड़ दीजिए, वह एक अधूरा मूर्ख प्राणी है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। कोई लॉजिकल वॉजिकल तो है नहीं, लेकिन मैं अर्पित जी को देख रहा हूं कि अर्पित जी और लॉजिकल मलिक मिलकर के बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे, ठीक है। मतलब कोई सेंस इस बात की बनती है कि जिसका प्रोफेशन है वो वहां पर है ही नहीं और दो बंदे मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। अरे आपको सामने बिठाना चाहिए ना एक एस्ट्रोलॉजर को, फिर उस पे, और वो भी सबसे बड़ा जो हो। मैंने आपको बताया छुटमुट काम करना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि गली के किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लाइए या आपके बस स्टैंड पर कोई होगा एस्ट्रोलॉजर, ना, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला एस्ट्रोटॉक को लिखिए कि भाई हम आपके किसी एस्ट्रोलॉजर से जो है वो आमने सामने की डिबेट करना चाहते, चर्चा करना चाहते, ठीक है। उसको पकड़िए, फिर उसके साथ चर्चा करिए ना। अर्पित जी आप तो इतने लॉजिकल व्यक्ति लगते हैं, ठीक है, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर बैठ गए हैं जिसको अकल किसी भी चीज की नहीं है, ठीक है। तो आप तो कम से कम समझदारी दिखाइए। आपको मैं सभी को यही मैसेज बस देना चाहता हूं लास्ट में कि जब भी आपने किसी से चर्चा करनी है ना, तो उसका जो बड़ा व्यक्ति हो ना उस फील्ड का, उसको सामने बिठाइए, ठीक है। ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी फेक हो गई है, 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो एक जैसी ही मानसिकता रखते हैं और उन्होंने चारों ने मिलकर ऐलान कर दिया कि एस्ट्रोलॉजी फेक है। उस व्यक्ति को लेकर आइए जो उस फील्ड का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, उसको मेल्स लिखिए, उसके लिए वीडियोस बनाइए, उसको डेली रिक्वेस्ट करिए मेल में जाके, ठीक है, पोस्ट डालिए कि आप हमारी इस पे आइए, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। जैसे ही वो पराजित होगा, आधे लोगों का विश्वास वैसे ही टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करिए। ऐसा ना करिए कि पीछे बैठ गए और बोलने लगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी फेक है। आपका बाबा परेशान जो है, ठीक है, वो बैठ गए जाके, प्रशांत बाबा क्षमा करिए, बार बार परेशान निकल जाता है ट्रोलिंग करके, ठीक है। तो वो बैठ गए हैं किसी न्यूज चैनल पे, और या फिर वो जो व्यक्ति था यह पता नहीं कोई प्रोटीन लॉन्च कर रहा है अपना, वो बड़ा आता है कि इसमें इतनी शुगर है, इसमें इतनी शुगर है, ठीक है, वो वाला व्यक्ति आता है। तो उसके फूड फार्मर के साथ जाकर बैठ गए हैं और वहां पर बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो फेक है। अरे ना पता है आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ना उसको पता है, 2 बंदे मिल गए, चलिए आपको पता होगा भाई, मैं कह रहा हूं उसको क्या पता है जिसको आप बता रहे हो कि वो फेक है या सही। क्या सेंस बनती है इस चीज की कि जिस बात का सामने वाले को पता ही नहीं है, उसको आप जाके एस्ट्रोलॉजी बता रहे थे, एस्ट्रोलॉजी फेक है, वो भी आपके तथ्य सुनकर बोलो हाँ भाई। अपने सामने एक अपने बराबर लेवल का कोई एस्ट्रोलॉजर बिठाइए ना, फिर वो आपको बताएगा अपना पॉइंट, ठीक है। फिर उसको डिबंक करिए, फेस पे उसको डिबंक करिए, तब तो मजा भी आए, ठीक है।
और मैं एक देख रहा हूं वो लल्लन टॉप, ठीक है, या फिर ये पता नहीं कौन है जो यूपीएससी के वो एग्जाम लेता है, पता नहीं कहता है, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है, वही है शायद। उसके साथ जाकर आप वेदांत पे चर्चा कर रहे, उसको क्या पता वेदांत क्या होता है क्या नहीं, उसने जीवन में कभी, उसको ये भी नहीं पता होगा कि वेदांत कहते किसको है। तो लल्लन टॉप पे जाकर वेदांत का प्रचार हो रहा है, मतलब कि जो वेदांती है उनके सामने बैठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पर शायद स्क्रिप्ट नहीं मिलती होंगी, ठीक है। तो मेघना जी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी लगती हैं, इतनी सुलझी हुई हैं, कम से कम आपको तो इतनी बात का पता होना चाहिए था कि भाई जो प्रशांत बाबा जी हैं, ठीक है, उनको इतना तो आपको समझाना चाहिए। आप समझदार लगती हैं मुझे उनसे कई बार, ठीक है, तो आपको तो जाके कम से कम समझाना चाहिए कि उन लोगों के साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं जिसका वेदांत का वह भी नहीं पता। उसके सामने जाके अभी मैं वेदांत खोल भी दो तो एक सूत्र तक ना पढ़ पाए वो, ठीक है। तो लल्लन टॉप पे जाकर के लेफ्टिस्ट के साथ बैठ करके, या फिर वो जो वामपंथी हैं उनके साथ बैठकर बताइए वेदांत की चर्चा हो रही है, लेकिन वेदांतियों के साथ बैठ के वेदांत की चर्चा नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अंततः मेरी एक लास्ट पॉइंट ये भी था जो मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। तो जब भी एस्ट्रोलॉजी को डिबंक करना है, एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठ के करिए, और जब भी आपको वेदांत की बात करनी है तो वेदांतियों से चर्चा करिए, ताकि हमें दूसरा पक्ष भी तो पता चले, ठीक है। तो यही कहकर फिर वीडियो को मैं संपूर्ण कर देता हूं। मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। डाटा कलेक्ट करिए, उसके बाद बड़े लोगों को टारगेट करिए, छोटे को नहीं, ठीक है। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पर लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं उसके अनुसार, ठीक है। आचार्य प्रशांत के तो व्यूज डेड हैं लगभग, ठीक है। 58 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, तो व्यूज उनके आते होंगे हद से ज्यादा 2-3 लाख, ठीक है। तो इसको डेड ऑडियंस कहते हैं, ये मत सोचिए, ठीक है। 4-5 1 मिलियन आ जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा, 58 मिलियन कहाँ और 1 मिलियन व्यू। तो मेरे 100 के सब्सक्राइबर होने, फॉलोअर्स होने वाले इंस्टाग्राम पर तो लाख लाख 1.5 लाख पे, और मेघना जी की वीडियो पर तो 1 मिलियन भी होने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। तो मेरे व्यूज भी अच्छे हैं। जब आप मेरे को बिठाकर अपने पैनल में डिबंक करोगे तो 1 लाख लोगों पर को पता चलेगा ना जो व्यूज आते हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपकी जो भी क्लिप आप कहेंगे, ठीक है, जिसमें हम दोनों राजी होंगे, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी डालूंगा, ठीक है। तो चर्चा के लिए तैयार रहिए, और पहले डाटा कलेक्ट करिए, बड़े लोगों को टारगेट करिए। तीसरी बात यह है कि आमने सामने की चर्चा करिए, ठीक है। और बाकी मैंने सारा प्रोसेस आपको बता ही दिया है। आपका आभार है, बहुत समय आपने मेरे को दिया होगा, ठीक है। मैं हिंदुइज्म को जो डिस्ट्रॉय है पूरी तरीके से, उसको करने का आपको पूरा तरीका बता चुका हूं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी, और प्लान में कोई और मदद चाहिए होगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं यहां पर हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहता हूं, ठीक है। कोई भी प्लान में कुछ भी और प्रॉब्लम हो, मेरे को कॉल करिएगा, ठीक है। नंबर ये मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए, या फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। मैं आपको और भी बताऊंगा कैसे, अगर आपको लगे कोई और थोड़ा इसमें ऐड ऑन करना चाहिए टैक्टिक की, किस प्रकार से हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय किया जाए, तो मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा पूरी पूरी, ठीक है। आप सबका आभार है। हरिओम, नमस्ते।